नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं कादंबरी पुस्तक है। महाकवि बाणभट्ट की गद्य कथा है ये, और इसमें एक श्लोक है जिसमें कवि के वंश का वर्णन है। और जो कवि हैं बाणभट्ट, वह अपने वंश का वर्णन करते हुए कहते हैं, देखिए, बभूव वात्स्यायन वंश संभवो द्विजो जगद गीत गुणोग्रणी सताम अनेक गुप्तार्चित पाद पंकजः कुबेर नामांश एव स्वयं भुवः। क्या कहते हैं? बभूव वात्स्यायन वंश संभवो द्विजो जगद गीत गुणोग्रणी सताम अनेक गुप्तार्चित पाद पंकजः कुबेर नामांश इव स्वयं भुवः। क्या कहते हैं कि बभूव का अर्थ होता है हुआ, वात्स्यायन वंश संभव, यानी वात्स्यायन नामक वंश में। क्या कहते हैं? बभूव माने हुआ, वात्स्यायन वंश संभव, वात्स्यायन के वंश में उत्पन्न। क्या कहते हैं? बभूव माने हुआ, वात्स्यायन वंश संभव, यानी वात्स्यायन के वंश में उत्पन्न। तो ये वात्स्यायन वंश के हैं। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि बाणभट्ट कौन से वंश के हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? वात्स्यायन वंश के। तो क्या कहते हैं? बभूव हुआ, वात्स्यायन वंश संभव, वात्स्यायन के वंश में उत्पन्न। द्विज था। जगत कहते हैं संसार में, गीत गुणों, जिसके गुणों का गान किया गया था, जिसके गुणों को गाया गया था। अग्रणीह सताम, जो सज्जन व्यक्तियों में कैसा था? अग्रणी था। ऐसा अनेक गुप्तार्चित, अनेक गुप्त राजा थे। गुप्त वंश आप जानते होंगे, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त आदि का नाम आता है। तो अनेक गुप्तार्चित पाद पंकजः, कि अनेक गुप्त वंश के राजाओं के द्वारा जिसके पैरों की, कमल रूपी पैरों की अर्चना की जाती थी, ऐसे कुबेर नामांश एव स्वयंभुवः, कुबेर नाम वाला उत्पन्न हुआ, और अंश एव स्वयंभुवः, स्वयंभुव कहते हैं ब्रह्मा जी को। जैसे इव अंश एव स्वयंभुवः, यानी ब्रह्मा जी के अंश के समान। तो क्या कहते हैं कि ब्रह्मा जी के अंश के समान एक राजा उत्पन्न हुआ। तो देखिए, सॉरी, राजा नहीं है ये, कवि अपने पूर्वज किसी व्यक्ति का वर्णन कर रहे हैं। तो कवि जो बाणभट्ट हैं, उनके वंश का नाम क्या था? वात्स्यायन वंश। और इसकी अपनी कथा में इन्होंने वर्णन किया है शुरू में। तो क्या कहते हैं? बभूव माने हुआ, वात्स्यायन वंश संभवो, वात्स्यायन वंश में उत्पन्न। द्विजो, जो द्विज था। जगत गीत गुणों, जिसके गुणों को संसार में गाया गया था। अग्रणी है सताम, जो सज्जन व्यक्तियों में अग्रणी था। अनेक गुप्तार्चित पाद पंकजः, अनेक गुप्त राजाओं के द्वारा जिसके पैरों को अर्चना की जाती थी। और कुबेर नाम, जिसका नाम क्या था? कुबेर था। एव अंश स्वयंभव, अंश एव स्वयंभव, मानो वह ब्रह्मा जी का अंश हो। इसलिए क्या विद्यार्थियों, एव के कारण ही इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। आप ध्यान रखेंगे, जब लिखेंगे तो क्या लिखना है आपको? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो क्या कहते हैं? देखिए, वात्स्यायन नामक वंश में, क्या कहते हैं? वात्स्यायन नामक वंश में संसार में जिसके दया दाक्षिण्य आदि गुण गाए गए थे, जो कि सज्जनों के नेता थे, तथा जिनके चरण कमल गुप्त वंशीय राजाओं अथवा अनेक वैश्य शूद्र आदि से पूजे जाते थे, और जो ब्रह्मा के अंश के समान प्रतीत होते थे, ऐसे एक कुबेर नामक ब्राह्मण थे। तो ये इनका जो वंश है विद्यार्थियों, कौन सा है? ब्राह्मण है।
तो ब्राह्मण वंश में और ब्राह्मणों में भी कौन सा वंश था इनका? वात्स्यायन वंश था। तो वात्स्यायन वंश में ये जो कवि हैं हमारे बाणभट्ट, उनका जन्म हुआ था। कौन से वंश में हुआ है? वात्स्यायन वंश में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वात्स्यायन वंश में एक कुबेर नामक जो ब्राह्मण थे वह उत्पन्न हुए। तो क्या कहते हैं? वात्स्यायन वंश संभव, यानी वात्स्यायन नामक वंश में उत्पन्न जगत गीत गुणों, जिस जगत में जिसके गुणों को गाया गया था ऐसे, और सताम द्विजः, क्या कहा है? सताम अग्रणी, जो सज्जनों में अग्रणी थे, द्विजः जो द्विज थे, यानी द्विज का मतलब है ब्राह्मण, तो ब्राह्मण थे ये भी बता दिया है। और फिर क्या कहते हैं? अनेक गुप्त अर्चित पाद पंकजः, और पाद कहते हैं पैर, यानी चरण कमलों की अर्चना की जाती अनेक राजाओं के द्वारा, गुप्त वंश के राजाओं के द्वारा ऐसे। कुबेर नाम, जिनका नाम कुबेर था, और स्वयंभुव अंश एवं बभूव, स्वयंभुव यानी ब्रह्मा जी के अंश के समान एक राजा हुए। यही कहा है वात्स्यायन वंश संभव, यानी वात्स्यायन के वंश में जो उत्पन्न हुए थे। अब देखिए, तो इसमें क्या है, कवि ने अपने वंश का वर्णन किया है। तो जब आप प्रसंग लिखेंगे तो आप लिख देंगे इसमें, देखिए क्या लिखना है आपको, ये लिखना है विद्यार्थी। तो देखिए ये है कि कवि आप प्रसंग लिखेंगे, इस पद्य में बाणभट्ट अपने वंश का वर्णन करते हुए कहते हैं कि, फिर आप व्याख्या कर देंगे और फिर विशेष में आपको लिखना है। देखिए इस पद्य में वंशज छंद है, आप लिख देंगे। फिर लिख देंगे इस पद्य में उत्प्रेक्षा अलंकार है। और फिर विद्यार्थियों जो व्याकरण टिप्पणी है उनको आपको लिखना है। तो देखिए व्याकरण टिप्पणी में क्या है कि भू धातु है, लिट लकार है, भू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो भू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है बभूव में। फिर लिखेंगे कुबेर नामांश, तो आप लिखेंगे कुबेर नाम प्लस अंश, दीर्घ संधि है इसमें। अर्चित है, अर्च धातु है, त प्रत्यय है। फिर गुणोग्रणी है, गुणो शब्द है प्लस अग्रणी, पूर्व रूप संधि है। सताम है, सत शब्द है, षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। और अनेक गुप्तार्चित में अनेक गुप्त प्लस अर्चित, फिर दीर्घ संधि विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से आपका ये इसका विशेष हो जाएगा। अब आगे जो श्लोक हैं सब में एक ही आपका प्रसंग रहेगा, और प्रसंग वही है कि प्रस्तुत पद्य में कवि बाणभट्ट अपने वंश का परिचय देते हुए कहते हैं। अब देखिए